दीपेंद्र हुड्डा साहब आए थे नागल से, जब भी अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे टिकट उसी को दे जो जीतने लायक है। सोनी जी, एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो अपना परिचय आप दे दें। मैं दयानंद सोनी 2 बार पार्षद रह चुका, ग्रीवेंसी का मेंबर भी था, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रधान भी रह चुका 10 साल, स्वर्णकार संघ का मैं प्रभारी हूँ हरियाणा लेवल का। सर, जानकारी मिल रही है कि आप नारनौल विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की चाह रखते हैं। कांग्रेस की टिकट की चाह सभी कार्यकर्ता ये रखते हैं कि भाई मैं भी आवेदन करूं। जिस कार्यकर्ता का जनता से जुड़ा होता है वो ये सोचता है कि भाई मैं भी आवेदन करूं, तो मैंने आवेदन इसलिए कर दिया। आपने 2 बार जैसे पार्षद रहे हैं, बहुत सी समस्याएं आज भी नारनौल के अंदर हैं। मैं 2 बार और पार्षद, समस्याओं पर आवाज भी आप बार बार उठाते रहे, चाहे वो उठाए, छलक नाला भी आपने ग्रीवेंस में कई बार रखा है, समाधान मेरे ख्याल से अभी भी नहीं हुआ। क्या ऐसा है कि नारनौल की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? इसमें कोई मजबूत उम्मीदवार प्रतिनिधि अभी बन के नहीं आया नारनौल शहर में, और ईमानदार और मजबूत आदमी, बोलने वाला आदमी अगर हो तो ये सारी समस्या का निदान हो। लेकिन जनप्रतिनिधि खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो वो समस्या का निदान कैसे होगा। मैं 2 बार पार्षद रहा, और 2 बार पार्षद में मैंने नगर परिषद में पूरे शहर की मुद्दे की आवाज उठाई। मैंने एनओसी को लेकर, और जो उस समय अतिक्रमण हो रहा था नगर परिषद के क्षेत्र में उनको लेकर, राशन कार्ड को लेकर तरह तरह की मैंने नागर पार्षद के रूप में आवाज उठाई। उसके बाद मैंने ग्रीवेंसी का मेंबर बना, तो वहां भी मैंने खूब आवाज उठाई, जो नगर परिषद के बारे में भी, कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे क्या है। 10 साल कांग्रेस के हिसाब में मैं विपक्ष में रहा उसमें, और हमने खूब आवाज उठाई है, और जनता से जुड़ा हुआ हूं मैं तो। बिल्कुल, आप जनता से जुड़े हुए हैं। जो टिकटार्थियों की अगर हम बात करें नारनौल विधानसभा, नारनौल में क्षेत्र में 40 लोगों ने अप्लाई किया। जैसे कांग्रेस में वर्कर सब अपना आवेदन कर सकते हैं, सबका अधिकार क्षेत्र है। आपकी टिकट कितनी पक्की है? क्योंकि आज हर कोई आम आदमी ये जानना चाह रहा है, आपका वोटर भी ये जानना चाह रहा है, जो आपसे जुड़े लोग हैं ये जानना चाह रहे हैं कि दयानंद सोनी जी की टिकट कितनी पक्की है। यदि जनता की आवाज के हिसाब से अगर हाईकमान आकलन करेगा तो मैं कहीं ग्राउंड में कहीं किसी से कम नहीं होऊंगा, और यदि जातिगत आधार माना जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो सकता है। आप अपने जातिगत आधार हमारा कम है, लेकिन जैसा दीपेंद्र हुड्डा जी ने अभी कहा है कि BCA को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए, तो मैं चाहूंगा कि BCA को भी इस महत्व जरूर मिलेगा। जो बोलने वाले कर्मठ कार्यकर्ता है उनको महत्व जरूर मिलेगा। अच्छा, यदि पार्टी और जनता आपको साथ देती है, आप जीत करके यहाँ आते हैं, विधायक बनते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप प्राथमिकता से करना चाहेंगे? शहर की मेन तो सड़कें हैं, सारी सड़कें बाजार में वगैरह में सब टूटे हुए हैं, उनको सही करना, जो 10 साल में सफाई की व्यवस्था है, और जो अधिकारी हैं यहाँ काम नहीं करते तो उनको पटरी पर लाना, और लाइट की व्यवस्था करना, शहर में सौंदर्यीकरण करवाना, सीवरेज का काम उचित करवाना, पानी गंदा पानी है उसका करना, मूलभूत जो सुविधा उनको काम करने का फर्ज है यदि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, एक बार भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट है, और कहीं ना कहीं लोकसभा में भी देखने को मिली, जिसका परिणाम भी आप लोगों ने देखा। तो अब क्या ये फूट जो कांग्रेस के अंदर बताई जा रही है, कितना सही मानते हैं आप? जितना कुंभा बढ़ता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस का परिवार बढ़ता जा रहा है? कांग्रेस का परिवार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, तो परिवार में हर तरह के आदमी, उनकी संतुष्टि करना हाईकमान का फर्ज है। और जो जनता से जुड़ा हुआ आदमी होगा, मैं चाहूंगा कि उनको ही टिकट हाईकमान देगा, और जो हाईकमान फैसला करेगा हम उसमें सहयोग। यदि किसी और को टिकट मिलती है तो भी आप पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, जैसे हमने पहले से आपको जानते हैं, किरण चौधरी जी के साथ आप खूब रहे हैं, किरण चौधरी जी भाजपा में चले गए, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? किरण चौधरी के साथ भी हम खूब रहे, और खूब हमने जो MP के चुनाव में उनकी जहां से हमारे जो बूथों पे से वो जीत के भी निकली, वैसे वो हार गई। अब रावदान सिंह जी भी हमारे वहां बूथों से जीत के निकले, और जगह से चाहे हारो लेकिन हमारे बूथों से वो जीत के निकले। हमने पूरा सहयोग किया है, और तो हम तो सहयोग कर रहे हैं,
और आगे भी सहयोग करेंगे। और जिस भाई को पार्टी टिकट देगी, हाईकमान जिसको देगा उसके साथ रहेगी। ये नहीं कि मैं दयानंद सोनी को टिकट। अच्छा, नारनौल विधानसभा में कांग्रेस कितनी मजबूत है? कांग्रेस इतनी मजबूत है, इस समय कांग्रेस का बोलबाला पूरा पूरा हरियाणा में। जिस किसी को भी टिकट मिलेगी जीत जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा सक्रिय सर्वे के हिसाब से देना चाहिए। ये कांग्रेस की अगर सीट ठीक है, ठाक कैंडिडेट को सीट को खराब नहीं करना चाहिए। हम आपके माध्यम से पार्टी हाईकमान को कहना चाहते हैं कि टिकट उसी को दे जो जीतने लायक है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी को भी दे। मैं ये नहीं कह रहा दयानंद सोनी को मिले या किसी और को मिले, जनता से जुड़ा हो और जनता की सुविधा जाने और आम आदमी उनको जाने के भाई उनसे बात कर सके, उनको टिकट मिलनी चाहिए। जो वीआईपी कल्चर के नेता हैं, पूर्व में अन्य पदों पर रह चुके हैं जी, वो भी चुनाव मैदान में है। नहीं, वो आवेदन तो कुर्बा बढ़ रहा है तो आवेदन तो करना उनका अधिकार है। जब कांग्रेस में आ रहे तो आवेदन कर सकते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान सोचेगी भाई किसको देना है टिकट, किसको नहीं देना। तो आपका मानना यह है अगर ठीक ठाक कैंडिडेट जो जनता से जुड़ा हुआ है, हाँ, उसे अगर टिकट दी जाती है तो डेफिनेटली कांग्रेस का जो डेफिनेटली यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ जीत के निकलेगा। और यदि आपस में फूट होती है तो जैसा अपने रावदान सिंह के समय हुआ वैसा ना होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि 40 जो आवेदन करता है सब एकजुट हो, किसी भी भाई को टिकट मिले। ये एकजुटता से खुद की लड़ाई ना लड़े, केवल पार्टी हित की लड़ाई लड़े। मेरा तो व्यक्तिगत ये है कि पार्टी हित सर्वोपरि है और पार्टी सरकार में आएगी तो अपना आप सबका काम होगा। बताया जाता है दीपेंद्र हुड्डा से आपके ज्यादा अच्छे संबंध है। दीपेंद्र हुड्डा से आप आए थे नागल से, जब भी अच्छी मुलाकात हुई थी मेरे, और उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे से मिलना, आप भी सीए में आते हो तो आपका उचित मान सम्मान दिया जाएगा। रावदान सिंह जी से भी अच्छे संबंध है, भाई नरेंद्र से भी अच्छे संबंध है और भूपेंद्र हुड्डा जी से भी हमारी फोन पे बात हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है? जिस हिसाब से माहौल है, जनता का रुझान है, तो 65 से 70 सीटें आज के दिन कांग्रेस की आ रही है। और बीजेपी खट्टर सरकार ने इतने खड्डे खोद दिए कि नायब सैनी उस खड्डों को भर नहीं सके और लॉलीपॉप दिया उन्होंने, घोषणा की। वो जमीनी हकीकत में कुछ और है, कहने की बात कुछ और है। क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को अंत में कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं जी कि जनता अब बदलाव चाहती है और मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि खट्टर सरकार में हर काम रुक गए। व्यापारी, बेरोजगार युवक, किसान है, सभी इसमें सभी वर्ग परेशान है। उस परेशानी का एकमात्र हल है, विकल्प है, कांग्रेस सरकार हरियाणा में लाए और इस विकल्प का सुधार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद सोनी जी, आपने हमारी बात सुनी। आप पे भी सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान हमारे आगे ये हमारी कांग्रेस सरकार आई, हमारी केवल यही ज्यादा डिमांड है। धन्यवाद।